नमस्ते। आज हम हिंदुस्तान यूनिलीवर मतलब HUL पर जो विश्लेषण सामने आया है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ी खबर तो यही है कि प्रिया नायर HUL की नई CEO बन गई हैं। हाँ, ये काफी बड़ी डेवलपमेंट है। और देखो, इस खबर के आते ही मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। HUL का शेयर लगभग 5% उछल गया। हाँ, 2400 रुपए से सीधा 2520 रुपए तक पहुंच गया। अच्छा खासा उछाल। तो सवाल यही है कि इस बदलाव का मतलब क्या समझे, और ये जो तेजी आई है क्या ये टिकेगी? बिल्कुल, और इसी पर बात करेंगे। पर हाँ, चर्चा शुरू करने से पहले एक जरूरी बात जो स्रोत सामग्री में भी है वो साफ कर देना चाहिए। हाँ, जरूर बताइए। देखिए, ये जो भी हम बात कर रहे हैं या जो विश्लेषण हम देख रहे हैं, ये सब सिर्फ जानकारी और मतलब शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। हाँ, ये जरूरी है। इसे किसी भी तरह की निवेश सलाह बिल्कुल न समझें, और ना ही ये किसी सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार की राय है। सही बात है। तो कोई भी निवेश का फैसला अगर करना हो तो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछना बहुत जरूरी है, हमेशा। बिल्कुल सही कहा, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी था। अच्छा, तो चलिए अब खोलते हैं इस विश्लेषण को, देखते हैं कि HUL के लिए छोटी अवधि और लंबी अवधि में क्या इशारे मिल रहे हैं। हाँ। तो पहली बात, CEO की घोषणा के बाद शेयर उछला, ये तो हमने देखा। हाँ। और फिर ऊपर से सिटी, नोमुरा, जेफरीज जैसे जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनकी तरफ से भी पॉजिटिव कमेंट्स आए, तो शेयर को और सहारा मिला। हाँ, उससे सेंटिमेंट और बेहतर हुआ। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात भी है। विश्लेषण ये भी कह रहा है कि शेयर शायद जल्दी ही थोड़ा थम जाए, मतलब कंसोलिडेट हो। अच्छा। या फिर थोड़ा नीचे भी आ सकता है, वो जिसे पुल बैक कहते हैं। ये मुमकिन है। शॉर्ट टर्म में अक्सर ऐसा होता है बड़ी खबर के बाद। हाँ। लेकिन अगर हम थोड़ी लंबी अवधि की बात करें, मतलब लॉन्ग टर्म की, तो वहां प्रिया नायर का जो अनुभव है वो बहुत मायने रखता है। कितना अनुभव है उनका? इन वेलनेस जैसे बहुत जरूरी विभाग संभाले हैं और उनका फोकस प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे काफी रहा है। ओके, प्रीमियम सेगमेंट। हाँ, और विश्लेषण में उनकी एक एस्पायर रणनीति का भी जिक्र है। एस्पायर? ये क्या है? हाँ, एस्पायर इसका मतलब है कि वो कंपनी में नई ग्रोथ और इनोवेशन लाने पर फोकस करेंगे। नई जान फूंकने की कोशिश। अच्छा, ठीक है। और इसे अगर हम बड़ी तस्वीर में देखें तो भारत का जो FMCG सेक्टर है, हाँ, वो वैसे भी सालाना 10-12% की दर से तो बढ़ ही रहा है। हाँ, ग्रोथ तो है सेक्टर में। तो अगर HUL अपनी रणनीतियों को खासकर प्रिया नायर के नेतृत्व में सही से लागू कर पाता है, मतलब एग्जीक्यूशन अगर अच्छा रहता है। एग्जीक्यूशन, हाँ, वो सबसे जरूरी है। बिल्कुल, तो लंबी अवधि में कंपनी के लिए अच्छी संभावनाएं बन सकती हैं। सही कहा। मतलब रणनीति कागज पर अच्छी लगे वो एक बात है, पर जमीन पर कितना उतरती है वो देखना होगा। एकदम सही। अच्छा, इसी विश्लेषण में ना अलग अलग तरह के निवेशकों के लिए कुछ संभावित कदमों का भी जिक्र है। हम बस जानकारी के लिए बता रहे हैं यहाँ पर। हाँ, क्या कहा गया है? जैसे जो मौजूदा निवेशक हैं जिनके पास पहले से शेयर हैं, उनके लिए स्रोत का सुझाव है कि शायद होल्ड करें और अगले 2-3 महीने देखें कि क्या होता है। अच्छा, मतलब वेट एंड वॉच। हाँ, और अगर शेयर गिरकर 2400-2450 रुपए के पास आता है तो शायद और खरीदने का सोच सकते हैं। ठीक है। और नए निवेशकों के लिए? नए निवेशकों के लिए कहा गया है कि भाई पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, उसके बाद शायद SIP के जरिए या धीरे धीरे निवेश करें। मतलब एकदम से सारा पैसा ना लगाएं। हाँ, जैसे मान लीजिए 30% अभी लगा दिया, बाकी गिरावट का इंतजार किया, और नजरिया कम से कम 3-5 साल का रखें, लंबी अवधि का। ये समझदारी वाली बात लगती है। और ट्रेडर्स? हाँ, ट्रेडर्स के लिए कहा गया है कि 2550 रुपए के लेवल के ऊपर अगर जाता है या फिर 2450 रुपए के पास कोई ब्रेकआउट दिखता है तो उन मौकों पर ध्यान दे सकते हैं। ओके, तो सबके लिए कुछ ना कुछ संकेत है। हाँ, मतलब विश्लेषण में कोशिश की गई है। अच्छा, और आगे किन चीजों पर नजर रखनी होगी? विश्लेषण में कुछ बताया है? हाँ, बिल्कुल, कुछ चीजें हैं जिन पर नजर रखने की बात कही गई है। जैसे कि? सबसे जरूरी तो अगले 2-3 महीनों के कंपनी के नतीजे, अर्निंग्स रिपोर्ट्स। हाँ, वो तो बताएंगे कि अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल। फिर प्रिया नायर कौन सी नई रणनीतियां लाती हैं और उनका असर जमीन पर कैसा दिखता है। उनकी एस्पायर रणनीति का क्या होता है वो देखना होगा। सही कहा। और प्रीमियम प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन कैसा रहता है वो भी अहम होगा। हाँ, क्योंकि उनका फोकस उस पर रहा है। और साथ ही डिजिटल पहुंच और ग्रामीण बाजारों में HUL कितना आगे बढ़ पाता है, इस पर भी नजर रखने की सलाह है। काफी सारे फैक्टर्स हैं देखने वाले। हाँ, तो कुल मिला के बात ये है, या कह सकते हैं कि निचोड़ ये है, प्रिया नायर की नियुक्ति से HUL को लेकर एक उत्साह तो बना है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, माहौल तो पॉजिटिव है। लेकिन असली प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि रणनीतियां जमीन पर कितनी कामयाब होती हैं। हाँ, एग्जीक्यूशन कैसा रहता है। बिल्कुल। जैसा कि स्रोत कह रहे हैं, छोटी अवधि में थोड़ा उतार चढ़ाव, थोड़ी उठापटक दिख सकती है। हाँ, वो कंसोलिडेशन या पुल बैक वाली बात। हाँ,
पर लंबी अवधि की तस्वीर अगर सब ठीक रहा तो उम्मीद जगाती है। और ये वाकई एक सोचने वाली बात उठाता है कि क्या किसी बड़ी कंपनी के लिए सिर्फ टॉप लीडरशिप में बदलाव ही काफी है सफलता के लिए? अच्छा सवाल है। या असली परीक्षा हमेशा इस बात की होती है कि जमीनी स्तर पर वो योजनाएं कितनी असरदार तरीके से लागू की जाती हैं? सही बात है, लीडरशिप जरूरी है पर एग्जीक्यूशन ही शायद सब कुछ है आखिर में। हाँ, इस पर सोचना चाहिए, बिल्कुल। और एक बार फिर याद दिला दें, ये सारी बातचीत और विश्लेषण सिर्फ हमें मिले स्रोत सामग्री पर आधारित थी। हाँ, और ये पूरी तरह से शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इसे किसी भी तरह की वित्तीय सलाह बिल्कुल ना समझें। निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर बात करें। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के विश्लेषण के साथ। जरूर।